जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न होंगे जो दोस्तों एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले प्रश्न होंगे। देखते हैं दोस्तों, आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वीडियो के अंत में हमें अपना स्कोर कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है 1965, 1972, 1970 या 1968। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर यह सन 1972 में किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? ऑप्शन है ए मैसूर का युद्ध, बी तालीकोटा का युद्ध, सी खानवा का युद्ध, डी चौसा का युद्ध। साथियों, यह भी अच्छा प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पतन यह तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए पटना, बी आगरा, सी जयपुर, डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारत के जयपुर शहर को हम गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आगरा को हम ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, उदयपुर को यानी झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए पियरे डे कोबर्टिन, ऑप्शन बी थियोडेसिस, ऑप्शन सी रॉबर्ट डोवर, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डे कोबर्टिन को माना जाता है। दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत सन 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए एम्पियर, बी जूल, सी वॉट, डी कूलाम। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक यह कूलाम होता है। दोस्तों, एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक यह एम्पियर होता है। जूल दोस्तों, यह कार्य का मात्रक जूल होता है। और दोस्तों, शक्ति का मात्रक यह वॉट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की थी? ऑप्शन है ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी जापान, डी म्यांमार। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। और दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह सन 1939 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है ए बचेंद्री पाल, बी तेंजिंग नार्वे, सी केडी जादव, डी गोम्पू शेरपा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय यह तेंजिंग नार्वे थे, जो दोस्तों यह सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ब्यास, सिंधु, सतलज या झेलम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर यह
झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1979, 1973, 1992 या 1982। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यह सन 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी देहरादून, डी हैदराबाद। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, अर्थशास्त्र का पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी दादा भाई नेहरू, सी आर दास, डी अमर्त्य सेन। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पिता या एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस, डी क्रिकेट। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, चाइना मैन शब्द का प्रयोग यह क्रिकेट खेल में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है ए दूसरा, बी तीसरा, सी पहला, डी चौथा। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन है ए 1930, 1934, 1926 या 1922। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यह सन 1930 में आयोजित किए गए थे। और दोस्तों, इन खेलों का आयोजन कनाडा में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी ओडोमीटर, सी फैथोमीटर, डी स्फेग्नोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट यानी NW1 कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है ए वाराणसी से धुबरी, बी इलाहाबाद से हल्दिया, सी धुबरी से सदिया, डी पटना से वाराणसी। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो दोस्तों यह गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई 1680 किलोमीटर है दोस्तों। और भारत का यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह धुबरी से सदिया तक है, जो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, झुम्पा लाहिरी, अनुपम खेर या ऋषि कपूर। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक यह महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए नीला, सफ़ेद, काला या हरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग यह काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए आर के षणमुख शेट्टी, बी लियाकत अली खान, सी जॉन मथाई, डी सत्यनारायण सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री या आर के षणमुख शेट्टी थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदानों यानी चरागाहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पंपास, बी प्रेरीज, सी सेलवास, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, यानी लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल होता है। ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 80 दिन, ऑप्शन डी 100 दिन। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल यह 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी 11 अक्टूबर, सी 11 जुलाई, डी 5 अक्टूबर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता है, और दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यह 11 जुलाई को मनाई जाती है, और दोस्तों 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए बाबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी अकबर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों मुगल काल में मनसबदारी प्रथा को यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है द हेग, ऑप्शन बी जिनेवा, न्यूयॉर्क या वियना। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल ये 15 न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो साथियों आपको ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो।